देखो बेटा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमें कंपैरिजन करना है बेटा बाय यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ of two cells by use of पोटेंशियोमीटर का यूज करके बेटा हमें कंपैरिजन करना है दो सेल के ईएमएफ का। तो बेटा यहाँ सबसे पहले तो डायग्राम है मेन, तो पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं। तो डायग्राम में क्या बेटा वही है कि वायर है, वायर ऑफ कितनी वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर का जो स्टैंडर्ड है बेटा वो कितना था 400 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ बेसिक बना रखे बेटा, एक बेसिक डायग्राम है कि ये वायर है, देखिए ये वायर एंड दैट वायर इज ए बी। कौन सी वायर है बेटा ये ए बी वायर है। और ए बी वायर के पैरेलल में दैट वायर इज स्ट्रेच, किसके ऊपर स्ट्रेच है वुडन बोर्ड के ऊपर स्ट्रेच होती है। और वो ये बेटा इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है स्केल, और ये बेटा स्केल ऐसे ही स्केल दैट इज द स्केल। और ये जो है बेटा ये आपकी क्या है वायर है, ठीक है। ये वाला तो बेटा आपका स्केल है और ये जो है ये क्या बेटा आपकी वायर, ये वाली वायर है ए बी वायर है। ऑफ यूनिफॉर्म एरिया प्रो सेक्शन पता ही है किसकी होती है कांस्टेंट या मैग्नेट की वायर है। अब बेटा क्या करना हमने ए को किसके साथ कनेक्ट करना पॉजिटिव टर्मिनल, किसके साथ बेटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज द पॉजिटिव दैट इज द नेगेटिव एंड दैट इज द बैटरी। क्या ये बैटरी दैट इज द बैटरी, ये बैटरी है बेटा। तो नाउ बैटरी ऑफ ईएमएफ जो भी है बेटा दैट इज द ईएमएफ ई, बैटरी का ईएमएफ ई है। और यहाँ एक एमीटर लगा दिया बेटा करंट देखने के लिए कितना है। एमीटर करंट की डायरेक्शन होती है बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन दैट इज द पॉजिटिव दैट इज द नेगेटिव। नाउ देयर इज क्या लगाया आपने बेटा यहाँ, ये कहता है कि साथ में क्या लगाया एक रियोस्टेट, क्या लगाना है रियोस्टेट, ये एक रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट का सबको पता बेटा, रियोस्टेट क्या होता है करंट को कांस्टेंट करने के लिए डिवाइस है, ए डिवाइस विच यूज टू कांस्टेंट द करंट। मैंने आपको पहले भी दिखाया था बेटा, और अब भी देखिए ये रियोस्टेट होता है, ये है बेटा ये एक रियोस्टेट है ये वाला, ये रियोस्टेट इसमें वायर है, नंबर ऑफ वायर्स हैं, क्योंकि हमने पता लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेंथ कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है, जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस फिक्स हो गया तो करंट भी क्या होगा फिक्स हो जाएगा बेटा, फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि भाई रियोस्टेट RH है और क्या लगा दी ये की लगाई बेटा आपने, क्या लगाई है की, एंड दैट इज इसका कनेक्शन जो बेटा देखिए ये रियोस्टेट और दैट इज द की, के इज द की, और ये कनेक्ट कर दिया बेटा इसके साथ। नाउ देयर इज जिन सेल का ईएमएफ हमें कंपैरिजन करना है बेटा, जिन सेल का ईएमएफ हमें कंपैरिजन करना है उसकी बात करूं बेटा मैं, जिन सेल का ईएमएफ कंपैरिजन करना है तो उनको यहाँ लगा लीजिए, उनको यहाँ लगा लीजिए दोनों को। तो दोनों को ऐसे जैसे एक यहाँ और दोनों पैरेलल में है, दोनों किस में बेटा पैरेलल में है। आप किसी तरीके से लगा सकते हो, तो ये तरीका बेटा कुछ भी आप कोई तरीका लगा सकते हो। ये पैरेलल दैट इज द ईएमएफ, एक सेल है बेटा जिसका ईएमएफ E1 है, दूसरा सेल है बेटा जिसका ईएमएफ क्या बेटा E2, क्या बेटा E2। ये पॉइंट डाल लीजिए बेटा, यहाँ ये पॉइंट डाल लेते हैं, लेट वी हैव द पॉइंट, और पॉइंट है बेटा देखिए नीचे करके पॉइंट डाल देते हैं, ये पॉइंट एक ये पॉइंट, तो ये है आपका 1 पॉइंट, ये है 2 पॉइंट, और यहाँ एक 3 पॉइंट डाल के उसका कनेक्शन है बेटा, ये जो पॉइंट है बीच में दैट इज द 3 पॉइंट, क्या बेटा ये पॉइंट 3, ये कौन सा पॉइंट है बीच में 3 पॉइंट है ये वाला। और इसका कनेक्शन किसके साथ है बेटा गैल्वेनोमीटर के साथ है। गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किसके साथ है बेटा जोकी के साथ है, किसके साथ है बेटा जोकी के साथ है। गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन है बेटा जॉकी के साथ। तो ये बात तो हमने पहले पढ़ रखी बेटा। देखिए यदि इसका ले लेंगे हम की किसने क्लोज कर दें 1 और 3 ने,
1 और 3 ना करेंगे तो किसका ईएमएफ होगा, E1 का, तो वो किसके डायरेक्टली आओगा, लेंथ के, क्योंकि ये और ये किसमें है, पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि ये पैरेलल में होगा तो क्या होगा, कैंसिल, वोल्टेज क्या करेगा, कैंसिल। जब वोल्टेज इसकी कैंसिल हो जाएगी वहां लेंथ आ जाएगी, क्योंकि वहां गैलोमीटर क्या देगा, नो डिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए क्या करना, ये डायग्राम लिख कर बेटा आपने वो बनानी है एक, देखो क्या है, डायग्राम बना के आप इसकी थ्योरी अपने आप लिखेंगे कि पोटेंशियोमीटर जो है कंसिस्ट करता है बेटा वायर कितनी है बेटा, वैसे तो जर्नल पोटेंशियल स्टैंडर्ड में कितनी होती है, 400, कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर है, और कौन सी होती है, कांस्टेंट या मैग्नेटिक की, दैट वायर इज अटैच की जाती है किसके ऊपर, वुडन बोर्ड के ऊपर, किसके साथ, कॉपर स्ट्रिप के साथ। नाउ ए टर्मिनल ऑफ द वायर कनेक्ट टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी and B connect to the negative of the battery through key के rheostat RH and ammeter A के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। Now there are the two cell, दो सेल है whose EMF we will be compare, हमें कंपैरिजन करना है इनका, एक है E1 और एक है E2। Now there is a galvanometer connect to the point 3 and the galvanometer connect to the J will be sliding device, कॉन्टैक्ट मेकिंग डिवाइस है। नाउ अब क्या होगा बेटा इसमें, व्हेन वी पुट द की, जब हम की पुट करेंगे बेटा इस डायग्राम में, कि जब हम की को क्या कर देंगे, क्लोज, क्या कर देंगे, क्लोज, तो करंट क्या करेगा, करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो थ्रू दी वायर ए बी वायर में करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, फॉलो पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वायर की लेंथ के, किसके बेटा, वायर की लेंथ के। तो अब क्या किया कि जब हम इसमें डायग्राम में देखिए, ये जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी फॉल टू ऑल ऑफ द लेंथ, इसकी पूरी लेंथ पे ही फॉल कर देगा। अब बेटा जब हम किसको क्लोज करें, किसको, गैप को, 1 और 3 को, व्हेन वी कनेक्ट द गैप 1 एंड 3, नाउ connect gap between कौन सा पॉइंट, पॉइंट 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में, तो कौन सा सेल वर्क करेगा, सेल ऑफ EMF E1 विल वर्क, और प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑन द बेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऑन द बेस ऑफ पोटेंशियोमीटर के बेस पर, तो इसका जो EMF है वो क्या होगा, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1, वही कहीं ना कहीं ये L1 क्या है, L1 वो लेंथ है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन, भाई कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो ये जो लेंथ है बेटा ये दिखा दी हमने, भाई ये वाली जो लेंथ है बेटा, ये वाली जब इसके बीच में पुट करा तो ये वाली जो लेंथ है बेटा दैट इज कितनी लिया हमने, L, ठीक है। और जब हम इसको करेंगे बेटा तब हम दिखा देते हैं ये वाली जो लेंथ है यहाँ दिखा देंगे, दैट इज द Z डैश, ऐसे कनेक्ट करके अलग से इसको, जो कि यहाँ आ गई, एंड दैट इज द पॉइंट, ये जो लेंथ आएगी आपकी बीच में से, तो ये जो लेंथ आई दैट इज L डैश, ये आप L1 ले लीजिए बेटा, ये क्या ले लोगे, L2, क्या लेंगे, L2, सेकंड के लिए क्या ले लिया, L2। तो वही काम है, पहले के लिए L1 EMF E1 था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 वो सिचुएशन है जैसे हम इस चौकी को बेटा यहाँ से इस चौकी को यहाँ से स्लाइड करना चले, क्योंकि इसका पोटेंशियल कुछ तो है कि बैलेंस लग रहा है, कट लग रहा, मान लो 30 वोल्ट का है 10 वोल्ट का, तो 30 जहाँ 10 लग कटेगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो इसकी लेंथ जहाँ 10 आ जाएगा इसका खत्म, वहाँ 10 और इन्हें क्या कर देगा, वो कैंसिल कर दी सर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्योंकि ये तो 30 का 30 है, कितनी पे है, पूरी लेंथ पे, तो जहाँ 10 है तो वहाँ इसका 10 अनुसार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको गैल्वेनोमीटर क्या देगा, नो डिफ्लेक्शन। तो वी हैव नोट द पॉइंट L1। नाउ फॉर किसके लिए बेटा, फॉर सेल कितना, E2 के लिए, तो क्या बनेगा, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
L2 इक्वेशन नंबर 2। तो L1 L2 इन्हें डिवाइड कर दो बेटा, इक्वेशन 1 ना 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन 1 जो आएगी K पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा L1 और E2 आया बेटा दैट इज K इंटू L2। तो वायर तो एक का पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 रहेगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं डिवाइड, K से K कैंसल, तो E1 जो आया बाय E2 आया, तो आपके पास कितना है बेटा L1 बाय L2, दैट इज द L1 बाय that is the comparison of EMF of the two cells। और ये EMF of comparison है बेटा of the two cells, तो important point है ये that is the L1 and L2, क्या ये L1 और L2 है, ठीक है। तो ये था comparison of EMF of two cell by using the potentiometer।